दिल्ली के जंतर मंतर और पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और झूठे मुकदमे में फंसाए जाने पर आरा में प्रेस वार्ता करते हुए दिलराज प्रीतम जिला कार्यालय सचिव माकपा माले सहित अरोरा आयसा, जिला महासचिव वर्षा कुमारी आयसा, राज्य कमेटी सदस्य राजेश आयसा, राज्य परिषद सदस्य ने कहा कि इस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया और उसके बाद झूठा मुकदमा में फंसाया, उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर 30 जुलाई को आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। उसके बाद अगर छात्रों से मुकदमा वापस नहीं होता तो आंदोलन किया जाएगा। 30 तारीख को आंदोलन होना है, फिर जो भी मुकदमा हुआ है क्या करें? अभी जो आंदोलन चला दिल्ली में जंतर मंतर से आंदोलन जो शुरू हुआ, जो पिछले 12 सालों से छात्र युवाओं का जो गुस्सा था, जो यह मोदी की सरकार उन्हें बरगला कर रखी थी और यह गुस्सा फूटा और आयशा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ और वह आंदोलन पूरा देश का आंदोलन बन गया और बिहार में उसके आंदोलन की एक मजबूत हिस्सेदारी हुई और बिहार के आंदोलन के चलते उस आंदोलन में काफ़ी गति मिली और सरकार को पीछे झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। 12 साल में पहली बार यह सरकार झुकी है और छात्र युवाओं की बातों को मानी है और उस वार्ता में एक बात ये भी आई थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना ही होगा। जो भी आंदोलनकारी हैं उन आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस होंगे, किसी को भी जेल नहीं में डाला जाएगा और जो आत्महत्या कर लिए हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन आज भी बिहार में जैसे लग रहा है कि 74 आंदोलन की जिसमें ये इमरजेंसी लगी थी, उसी तर्ज पे बिहार में दमन का चक्र दौर शुरू है। हमारे नेताओं को आयशा के हमारे जो राज्य सचिव हैं दीपांकर मिश्रा और राज्य अध्यक्ष है जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं धनंजय, हमारी पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर और पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ, और कल हमारे पूर्व विधायक अमरजीत कुशवाहा के घर पर छापामारी की गई और सैकड़ों छात्र, कल रात में रिपोर्टें आ रही है कि 2-2 बजे रात में पुलिस को पकड़ करके और छात्रों को बेऊर जेल भेज रही है। निश्चित तौर पर छपरा घटना हो, सिवान घटना हो, कई जिलों में, समस्तीपुर में हुआ है, मधुबनी में हुआ है, कई राज्यों में छात्रों को पकड़कर जेल के अंदर डाला जा रहा है। निश्चित तौर पर वह जो आंदोलन था वह आंदोलन रुका नहीं है और यह आंदोलन अभी जारी रहेगा। और 30 तारीख का जो आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा ने जो कॉल दिया है कि पूरे बिहार में 30 तारीख को होगा प्रदर्शन, तो इन सवालों को लेकर के यह मुख्य मांग यह है कि सभी छात्र नेताओं पर से जो भी हमारे नेता इस आंदोलन में जो फंसे हैं, जो फर्जी मुकदमे दिए गए हैं, लादे गए हैं, उनसे वापसी का सवाल है और जो लोग भी दमन कर रहे हैं उन तमाम अधिकारियों पर से कार्रवाई की मांग को लेकर के यह आंदोलन चलेगा। और आज नेहा जी आई हैं जो आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस जंतर मंतर आंदोलन की प्रमुख नेता रही हैं, आज वो आई हैं मिलने के लिए सभी आंदोलनकारियों से और गृह सचिव से मिलेंगी और प्रेस को और इसके अलावा छात्रों अभिभावकों को मिलेंगी और यहाँ से एक आंदोलन की फिर से शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि अगर बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार, अगर मुकदमे वापस नहीं लेगी तो यह आंदोलन पटना की ओर रुख करेगा और सरकार को बात होना पड़ेगा और सभी लोगों को बाइज्जत रिहा करना होगा। दिलराज प्रीतम, भाकपा माले कार्यालय सचिव। जी, मार्च होगा क्योंकि जो हमने शांतिपूर्ण रूप से 22 तारीख को राजभवन का जो कॉल दिया था वो बिल्कुल सफल रहा और सफल इसलिए रहा क्योंकि देखिए जिस तरीके से छात्र नौजवान सड़कों पे उतरे, काफ़ी हद तक सरकार के प्रति उनका प्रतिशोध दिखा। जो भी 12 साल की, जो 14 साल की इनकी सरकार थी, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की उनकी जो मंशा थी वो कामयाब नहीं हो पाई। छात्र नौजवान अब उनका चेहरा देख पा रहे हैं और सरकार जो कहती है कभी कि ये हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, कभी दहशतगर्दों की बी टीम बता देती है छात्र नौजवानों को, तो यही देखिए कि रिजल्ट जो सामने आया है और सरकार की नाकामियां अभी लगातार अब इस्तीफे आते ही रहेंगे क्योंकि सरकार का चेहरा जनता को समझ में आ गया है। लगातार अब इस्तीफा तो होना ही है क्योंकि एक नाकामियां नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में नहीं, आप देखिए अर्थव्यवस्था हर तरफ इन सरकार में झोल ही झोल है। तो यही इसी को मांग को लेकर है कि बिना शर्त जो भी हमारे साथियों को मुकदमे दायर किए गए हैं, फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं,
बिना शर्त हमारे साथियों को रिहा किया जाए। उसी को लेके आयशा और अरवाइए भाकपा माले की तरफ से संयुक्त रूप से हमारा कॉल है। मेरा नाम वर्षा है, मैं आयशा राज्य कमेटी की सदस्य तो क्या कहेंगे जिस तरह से 30 तारीख को भी आंदोलन होगा, जो मुकदमे हुए हैं उसके खिलाफ? देखिए, अभी तो आप लोगों को पता होगा कि 22 तारीख को हम लोग पटना राजभवन मार्च किए थे और 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च हुआ था। तो सरकार किस प्रकार से अपनी नाकामी को छुपा रही थी पिछले 12-14 सालों से कि पेपर लीक नहीं हुई है, चाहे तमाम मामलों पे मतलब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहा था। भाजपा के कई मंत्री या राजनाथ सिंह ने ही कहा था कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होती है, लेकिन छात्र संगठन आयशा और भारत के जेन जी उनको झुकाए, उनको उखाड़ फेंकने का काम किया और हमारे जेन जी की जीत हुई और भाजपा सरकार की हार हुई। तो जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार की जैसी धांधली की जा रही है, चाहे नीट की हो, AEDO की हो, TRE4 की हो, BPSC की हो, तमाम प्रकार की पेपर में लीक भर्ती हो रही थी, उन सब चीज़ों की मतलब पर्दाफाश हुई तो भाजपा सरकार ने झुका। तो छात्र संगठन ऐसा रुकने वाला नहीं है और पिछले दिनों दिल्ली में भी जितने छात्रों पर मुकदमे दायर किए गए, NSA लगाए गए, उन सब मुकदमों को वापस लिया जाए। और पटना में भी जो पीसफुल तरीके से हम लोगों ने 22 तारीख को राजभवन मार्च किया था, उसमें भी कई छात्रों को बेऊर जेल भेज दिया गया। कई छात्र आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिए थे, उन सभी छात्रों पर भी टारगेटेड करके पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हम सभी लोगों पे मतलब मुकदमे दायर किए गए जो छात्र आंदोलन में हिस्सा भी नहीं लिए थे। तो हम वही सब और तमाम मांगों को लेकर हम लोगों 30 तारीख को राज्यव्यापी एक आंदोलन कर रहे हैं। एक लाखों लाख की संख्या में छात्र आंदोलन करेंगे सड़कों पर उतर के। अगर सरकार, बिहार सरकार, सम्राट चौधरी की ये सरकार अगर ये मुकदमे वापस नहीं लेती है तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग 30 तारीख को भी कर रहे हैं और उससे भी हम लोग बड़ी पहलकदमी उठाएंगे अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है और छात्रों के मुकदमा वापस नहीं लेती है। परिचय साहिल अरोरा, जिला सह सचिव।